अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें और अपडेट्स लेकर और एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बहुत सारी अपडेट्स हैं जी। एक तो बड़ा अहम फैसला आ चुका है जो कि रिजर्व किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और मखसूस नशिस्तें एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली, बल्कि ये भी तय किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो बाकी पार्टीज़ में तकसीम कर दी जाएंगी। तो माले गनीमत की तरह उनको बांट दिया जाएगा बाकी पार्टीज के अंदर। क्या इस फैसले से होगा और क्या इसने कोई बहुत हैरत अंगेज किस्म के नताइज मुरतब किए हैं, इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। आज थोड़ा जिक्र करेंगे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले का और कुछ जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है, हम किस तनाजुर में किधर खड़े हैं, इस पर भी मैं बात करूँगी। ओवरऑल मुख्तलिफ अब ममालिक की तरफ से बहरहाल इस हुकूमत को जिस तरह भी ये बनी है, जाली है, कब्ज़ा माफिया की एक नुमाइंदा हुकूमत है, तो उनकी जो भी अब ये बहरहाल हलफ उठा लिया इन्होंने, तो इस तमाशे को बहरहाल बाहर की दुनिया को इन्हीं के साथ ही डील करना है। और ऐसे ही होता है, बाहर भी कहीं पे कोई और तरीके से भी हुकूमतें आए तो पाकिस्तान भी उनको उसी तरह से डील कर रहा होता है, जाहिर है। तो बहरहाल वो एक फॉर्मेलिटी होती है, वो उसी तरह से उसको मिलते रहेंगे। भाई किसी को क्या लगे आपके मुल्क में किस तरह का हुआ है इलेक्शन, नहीं हुआ, किसी की सरदर्द नहीं है ये। तो बहरहाल वो तस्लीम भी कर लेंगे और थोड़ी टॉक्स का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर मुबारकबादें भी आ रही हैं, ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। और एक फिर से चूरन बेचने की कोशिश के जी मिसाक मईशत और मफामत हो जाए और ये वो, इसके ऊपर अपनी राय आपके साथ दूंगी। आपको खबर दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 तैयार कर लिए हैं, जाली वाले, जो कि फॉर्म 47 से मुताबिकत रखते हो, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो काफ़ी कुछ है इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको यही बताते हैं, मखसूस नशिस्तें, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में बाकायदा शामिल हुई थी, और मकसद भी सिर्फ वाहिद यही था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का कि मखसूस नशिस्तें हासिल की जा सकेंगी। लेकिन बदनीयती पहले ही से वाज़ेह थी इलेक्शन कमीशन की, जिसने आज तक कोई भी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं दिया, और ये भी बहुत ऑब्वियस था कि ये भी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही जाएगा। बल्कि अगर देखा जाए तो ये उस वक्त ही तकरीबन पता चल चुका था कि जब 13 जनवरी का फैसला आया था जिसमें बल्ले का निशान लिया गया था। तो उस निशान लेने का मकसद ही ये था कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कंफ्यूज हो जाएगा और वो मुंतखब ही नहीं कर सकेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे को, वो ढूंढ ही नहीं सकेगा कौन सा असल नुमाइंदा है, कौन सा निशान है। और इसी कन्फ्यूजन में ये लोग असम्बली पहुंच ही नहीं पाएंगे, और अगर कोई 8-10 पहुंच भी गए तो इनको भी इनकी मखसूस नशिस्तें ना दी जा सकें, क्योंकि ये एक पार्टी के तौर पर होंगे नहीं। फिर इनको मुख्तलिफ जमातों में शामिल करवा दिया जाएगा, और अगर ये मुख्तलिफ जमातों में भी शामिल ना भी हुए तो तब भी इनको मखसूस नशिस्तें तो इनकी नहीं दी जाएंगी, क्योंकि ये एक पार्टी के तौर पर नहीं होंगे। तो ये बहुत देर का एक प्री प्लान्ड मनसूबा था, ये कोई ऐसा नहीं था कि ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने ये सोचा है। तो इसलिए इसका कोई ऐसी सरप्राइज़ की बात नहीं थी। जिस दिन ये फैसला महफूज हुआ था, मैंने उसी दिन बता दिया था कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, और ऐसा ही हुआ है। आज के रोज़ ये फैसला सुना दिया गया है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि ये नशिस्तें बाकी जो पार्टीज़ हैं, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM वगैरह में मजीद तकसीम कर दी जाएगी। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जो नुकसान होना था वो तो होना ही है, ज़ाहिर उनकी नशिस्तें और कम हो गई हैं। लेकिन PMLN वगैरह को ये फ़ायदा हुआ है कि मखसूस नशिस्तें और मिल जाने की सूरत में पीपल्स पार्टी पे जो मजीद उनका इन्हिसार था वो कम हो गया है। यानी अब अगर PMLN अपनी सिर्फ MQM के साथ भी बिल्कुल एक विन विन सिचुएशन रखे, उनको भी खुश रखे, तो दोनों जाली जमातें मिलकर ही ये हुकूमत चलाने के काबिल रहेंगी। पीपल्स पार्टी की उस तरह से उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पीपल्स पार्टी इनमें शामिल हो जाती है, जैसे कि वो है फ़िलहाल तो ज़ाहिर शामिल, तो इस सूरत में इनके पास 2/3 मेजॉरिटी बन जाती है, और इस तरीके से ये लोग इस काबिल भी हो गए हैं कि ये कोई भी आइनी तरमीम भी इवन कर सकते हैं। तो इससे क्या मतलब है, इसके अहम दूररस नताइज ये हैं कि अगर इन्हें 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है तो ये बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो अदरवाइज इनके लिए पॉसिबल नहीं थे। मिसाल के तौर पर अब एक, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि एक खबर ये सुनने में आई थी कि जी काजी फायज ईसा साहब को भी एक्सटेंशन देने का पूरा प्लान है, और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता था अगर आइन में उसमें तरमीम की जा सके। तो अब इनके पास मतलूबा तादाद पूरी है। अगर अब ये सब जमातें मिलकर तीनों आइन में ऐसी तरमीम कर लें कि रिटायरमेंट की मुद्दत बढ़ा दी जाए चीफ जस्टिस की, तो यानी जो उनकी रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ा दिया जाए, तो उस सूरत में काजी फायज ईसा साहब भी
अपने ओहदे से ज़्यादा वक्त जो है वो इसके ऊपर रहने के काबिल हो सकेंगे, तो उनको भी तो कहीं कुछ ना कुछ मिलना चाहिए भाई। तो बहरहाल जी ये अब होना मुमकिन हो सकेगा क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी इस तरह से बनाने की पूरी एक फैसिलिटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दी गई है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने एक और काम ये किया है कि फॉर्म 45 जो है वो जाली वाले तैयार कर लिए हैं, जो कि फॉर्म 47 के अकॉर्डेंस में है, जो यानी इन्होंने जारी किया रिजल्ट, उसके लिए उन्होंने एक जो बाकी फॉर्म 45 होते हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के, वो भी उसी हिसाब से तैयार कर लिए हैं कि जिनको इकट्ठा करके जब टोटल किया जाए तो वो फॉर्म 47 वाला रिजल्ट बन जाए। और अब वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं, खबर यही आ रही है, और उसके बाद उन्हें अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जारी भी कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि वैसे भी इन्हें 15 दिन के अंदर करना था, जो कि इन्होंने नहीं किया। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में सिर्फ तमाम आइन और कानून जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लागू होते हैं, बाकी किसी के ऊपर लागू नहीं होते, तो इसलिए अगर उन्होंने इलेक्शन एक्ट के तहत इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे तो उनको तो सख्त सज़ा दी गई, उनका निशान छीन लिया गया, उनकी नशस्तें छीन ली गई, उनकी पहचान छीन ली गई, सब कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ खुद इलेक्शन कमीशन ने उसी एक्ट की खिलाफ वर्जी की और 15 दिन के अंदर जो फॉर्म 45 हैं अपलोड नहीं किए, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसको कोई सज़ा नहीं, क्योंकि वो ये सब करने में, इस पूरे गंदे धंधे में बाकायदा मुलव्विस है, एक पूरा स्टेक होल्डर है। तो अब उन्होंने बहरहाल इससे भी जान छुड़ाने के लिए कि भाई इसका भी प्रेशर आएगा, क्यों नहीं डाला, और आगे कल कल को कोई अगर जुडिशल कमीशन बनाकर झूठा सच्चा कोई इस तरह की तसल्ली भी करवानी पड़े तो कम से कम फॉर्म 45 जो है उसको अपलोड कर दिया जाए, एक जाली वाला जो पूरा फाइल का मुंह है वो भर दिया जाए। अगरचे ये किया जा सकता है और कर लिया होगा अब तक तो, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि भाई जो ये जाली फॉर्म 45 है वो सिर्फ PMLN या इलेक्शन कमीशन के पास तो नहीं होगा, या कोई भी जिसको भी आपने पार्टी को फ़ायदा दिया उसके पास तो सिर्फ नहीं होगा, वो बाकी कितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर किसी हल्के से 25 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो उन 25 के पास वो फॉर्म 45 होगा जो जीते हुए PTI के कैंडिडेट के पास था। तो उस सूरत में आप सबको क्या अब वो नए फॉर्म 45 बांटेंगे, ये बड़ा दिलचस्प है देखना, क्योंकि अगर PTI के पास कोई और फॉर्म 45 है और जमात इस्लामी के भी उसी हल्के के उम्मीदवार के पास भी वैसा ही फॉर्म 45 है जो PTI के साथ मुताबिकत रखता है, तो फिर तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भाई ये कौन सा जाली और कौन सा असली, फिर इसको साबित करना। लेकिन इतनी टेंशन किसे पड़ी होगी कि वो ये चेक करता फिरे। तो जनाब पूरा जो जिसको कहते हैं ना गदर मचा के घबल्ला और सही किस्म का जो है गन मचाया गया है रिजल्ट्स में, और उसको अब उसी तरीके से अपलोड भी कर दिया जाएगा। अब जी आ जाते हैं कि एक तरफ हमारे यहाँ ये सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर एक बड़ा फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने, और उसमें उन्होंने ये किया है जनाब कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके सदारती उम्मीदवार थे इस दफ़ा के भी और पहले भी रह चुके हैं सदर, उनको कोलोराडो की जो रियासत थी उसकी कोर्ट ने नाअहल करार दिया था और कहा था कि वो चूँकि कैपिटल हिल मुकदमे में मुलविस हैं, नामजद हैं, तो इस वजह से उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। लेकिन आज एक बड़ा फैसला इस सिलसिले में आया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि ये रियासत का हक ही नहीं है कि वो किसी शख्स को नाअहल करार दें और ये कहें कि जी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये रियासत का हक ही नहीं है, ये उसका इख्तियार ही नहीं है, ये फैसला सिर्फ उसका वोटर कर सकता है। तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, बिल्कुल आप लड़ें। अगर आपका वोटर ये समझता है कि आप इस काबिल नहीं है, कि आपको इस ओहदे पर नहीं होना चाहिए, तो वो खुद अपने वोट की ताकत से आपको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन रियासत अपने किसी जबर की बिना पर, किसी कानून के ज़ाब्ते के ऊपर वोटर का ये हक नहीं छीन सकती कि जनाब वो खुद अपने तौर पर ये फैसला कर ले कि ये बंदा इस काबिल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला भी है और हमारे जैसे ममालिक की जो सुप्रीम कोर्टें हैं उनके लिए एक लेसन भी है। वैसे तो लेसन क्या होना है, जब आप सीखना ही ना चाहें, जब आपके मफादात ही और हों, जब आपकी नीयत ही और हो, तो फिर आप क्या सीखेंगे। लेकिन जब पहले फैसला आया था ट्रंप के खिलाफ तो यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे डाउट सहाफ़ी हैं वो शोर मचा रहे थे और झुक झुक जा रहे थे कि देख लें जी, ट्रंप को तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली, तो इधर इमरान खान को कैसे इजाज़त मिल जाए, PTI को कैसे इजाज़त मिल जाए। तो अब मेरा ख्याल है कि उनको कोई थोड़ी सी शर्म आ जाएगी कि वहाँ तो उन्होंने इजाज़त दे दी है, तो अब आपका फिर क्या ख्याल है इस बारे में, इस फैसले को अब आप कैसे देखते हैं। और मुझे जो अफसोस जिस चीज़ का आज हो रहा है ना, एक वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, अपने दिल की एक बात। अफसोस मुझे इस चीज़ का हो रहा है कि हम हमेशा अवाम को बहुत लान तान करते हैं, मुर्द इल्ज़ाम भी ठहराते हैं, कहते हैं कि जी अवाम हमारे ऐसे हैं, ये जाहिल हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनमें शऊर नहीं है, इनको पता ही नहीं है इनके हुकूक क्या हैं, ये है वो, ये कभी खड़े नहीं हुए, इन्होंने कभी अपने हक़ की खातिर जो है वो कोई अमल नहीं किया। और हम इस किस्म की अपने जो लोग हैं, अवाम हैं, उनके बारे में ये गुफ्तगू सुनते रहे हैं हमेशा।
लेकिन आज जब पाकिस्तान एक बदला हुआ पाकिस्तान है, जहाँ पर जो शऊर है वो चीख चीख कर बोल रहा है, जहाँ पर एक बड़ी तादाद नौजवानों की है जो कि अपने राइट्स के बारे में अच्छी तरह अवेयर थे, और फिर उसमें वो तमाम लोग जो इवन बड़ी उम्र के भी लोग थे, उनको भी इस दफ़ा हमने बदला हुआ महसूस किया। उन्होंने भी जिस तरीके से अपने शऊर का मुजाहरा किया, वो बाहर निकले, उन्होंने अपनी मर्जी से आकर वोट दिया। हर तरह की मुसीबत के बावजूद भी उन्होंने इस इलेक्शन में आकर उसको रद्द किया, जो रियासत का फैसला था उसको रद्द किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने देखा कि जो उस इमानत के साथ खयानत हुई, हमने देखा कि जिस तरीके से उनका वोट रौंदा गया, वो सब हमने देखा। अब तकलीफ मुझे किस बात की? तकलीफ मुझे इस बात की हो रही है कि ऐन इस मौके पर कि जब आज पाकिस्तानी अवाम बाशऊर है, आज जब शऊर का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, तो कितने शर्म की बात है और कितने अफसोस और दुख और तकलीफ की बात है कि हमारा एक सिविलियन अदारा, किसी एक सिविलियन अदारे में भी ना इतनी शर्म थी, ना इतनी हिम्मत थी, ना इतनी हमीयत थी, ना इतनी सलाहियत थी, ना इतनी बहादुरी थी कि वो अवाम या जमहूर के साथ खड़ा हो सकता। किसी एक में भी बहैसियत इदारा ये पावर मैंने नहीं देखी। हर कोई ताकतवरों का गुलाम बना, हर कोई ताकतवरों का सहूलतकार बना, हर कोई कब्जा माफिया का सहूलतकार बना। कोई अवाम के साथ नहीं खड़ा हुआ इस तरफ आकर कि नहीं भाई ये अवाम के साथ ज्यादती है, ये हम नहीं कर सकते। कोई एक खड़ा हो जाता, कोई एक अदालत खड़ी हो जाती, इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाता, कोई पुलिस खड़ी हो जाती, किसी एक सूबे, किसी एक शहर की पुलिस खड़ी हो जाती, कोई एक शहर की ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो जाती। कोई हम देखते कि सियासी जमातों में चंद एक 3-4 चीदा लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन इन बड़ी जमातों में से किसी को शर्म आ जाती। ये जो नाम नहाद जमहूरी सियासी लीडर वारिस बने फिरते हैं 50-50 साल से पाकिस्तान की सियासत के, इनमें से कोई एक इतना गैरत वाला नहीं था कि कोई एक खड़ा हो जाता अवाम के साथ कि अवाम के साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे अपने इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन अवाम ने अगर अपने शऊर, अपनी मर्जी, अपनी चॉइस के मुताबिक एक फैसला दिया है तो उसके सामने सर तस्लीम खम होना चाहिए। कितने हम लोग कहते रजाल में मुब्तला हैं कि जितनी हमारी ऊपर रूलिंग एलीट है या जो हमारे पूरी मशीनरी है, इंतज़ामिया है, वो इतनी कि बुज़दिल है, इतनी कि बेशरम है कि कोई एक अवाम के साथ नहीं खड़ा हो सका, हक के साथ नहीं खड़ा हो सका, कोई एक इस जुल्म के खिलाफ नहीं खड़ा हो सका कि हाँ भाई हम नहीं ये कर सकते। बहैसियत इदारा कोई एक खड़ा हो जाता, सिवाय एक आध कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के हम कोई इस्तीफा तक नहीं दे सके। इतनी हमें नौकरी प्यारी है। कोई मीडिया का एक चैनल नहीं इस तरह का था कि जो जरा दम दिखा सकता, मीडिया खड़ा हो जाता, या कोई हम किसी एक तरफ हम कहते हैं कि हाँ यार नहीं, हमारे वकील खड़े हो गए, नहीं जी हमारी अदालतें, हमारे जजेस खड़े हो गए, नहीं जी हमारी ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो गई है, नहीं भाई देखें आप ये सब अपनी जगह, लेकिन पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया इस मौके के ऊपर, कोई एक नहीं था। कैसे जंगल में हम रहते हैं। मुझे तो आज से जब अवाम को शऊर आया हुआ है, जब अवाम ने अपना एक जिसको कहते हैं ना कि दिल खोल के रखा है, तो कोई ऐसा नहीं था अवाम को लावारिस आपने छोड़ दिया। सिर्फ एक ही वो वारिस बैठा हुआ है जो कि अडयाला जेल में बैठा हुआ है, वो खुद काबिज इस वक्त हुआ पड़ा है बेचारा, यानी कब्जे में है एक तरह से। तो सिवाय एक उसके, वो उसकी अवाम उसकी तरफ जरूर देखती है कि शायद वो कोई हमारा मसीहा है, कोई बाहर निकलेगा कुछ करेगा। मुझे नहीं पता वो बाहर निकलता, वो हुकूमत संभालता, वो कुछ करता या नहीं करता, लेकिन चॉइस तो अवाम की वही थी। और उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जो अवाम के वोट के साथ खड़ा हो के भाई अवाम ने जो कहा है वो फैसला तस्लीम करो। बाकी सब के सब अंधे, गूंगे, बहरे, बुज़दिल। कैसा ये हमारा मुल्क है यार। मैं तो आज इस बात पे हैरान हो रही थी कि उधर आप देखें, उधर भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट अदालतें आज़ाद हैं, उन्होंने अपने फैसला दिए कि नहीं भाई जो अवाम की फैसला होगा वो अवाम फैसला करेगी, हम क्यों करें। यही वजह है कि आज वो मुल्क कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। ये जिल्लत और रुसवाई हमने बड़ी मेहनत से कमाई, ये जो हमने पस्ती अपने लिए चुनी है, ये एवं नहीं हमने चुनी। और अब इसमें अवाम का नहीं है कसूर, अब इसमें आपको ठीक ठीक पता है कि किसका कसूर है। बहरहाल अब जो भी इन्होंने गंद घोला है, उसके बाद जो एक हुकूमत मुसल्लत की है, उसमें जनाब अब जाहिर है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम जहाँ अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं, वहाँ पे अमेरिका की एक मुनाफकत भी अपनी जगह मौजूद है। अब आप देख लें कि न्यूयॉर्क टाइम्स का मैं तबसरा देख रही थी, जिन्होंने ये लिखा कि जी
तैनाती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए कि तैनात हुए, नॉट इलेक्टेड। मैं अल जज़ीरा की रिपोर्ट देख रही थी तो वो कह रहे थे कि मुतनाज़ इलेक्शन में भी जो नंबर 2 पर आया है वो वज़ीर आज़म बन रहा है। उन्होंने भी इस तरीके से किया है। तो बेइज्जती तो होती रहेगी थ्रू आउट, ये तो सबको पता है कि आप किस तरीके से आए हैं। बेइज्जती तो आपको रहेगी, अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क। ये अलग बात है कि यहाँ पर सब बेइज्जती प्रूफ है, किसी को इज्जत की तो कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। अब उसके अलावा लेकिन ये ज़रूर है कि एक तरफ ऐसी हेडलाइंस हैं, दूसरी तरफ अमरीकी सफ़ीर मुबारकबाद भी दे रही है और उनका बनता भी है। अब तो पहले तो फिर भी कुछ लोगों का शक था कि नहीं अमेरिका नहीं है पीछे, सिर्फ इनका, लेकिन अब सबको मेरा ख्याल है इस बात पे बड़ा क्लियर आइडिया हो चुका है कि ये जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसकी इसमें पूरी विल शामिल थी कि इमरान खान जो हैं वो यहाँ पे ना हों। और बेशक मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ उनकी विल थी, जाहिर है कि यहाँ से जनरल बाजवा साहब ने फिर आगे सारा काम आसान किया उनका। तो ये आज जो बैरिस्टर गौहर साहब ने फिर डिमांड की, बिल्कुल ठीक डिमांड की है कि फिर करें उनका ट्रायल अब बाजवा साहब का कि क्यों उन्होंने एक चलती हुकूमत को किस तरह गिराया, क्या उनका हक था, कौन से इख्तियार के तहत उन्होंने ये किया। लेकिन ये कभी नहीं होगा हमारे मुल्क में और ये नहीं होगा और इसलिए दोबारा होता रहेगा बार बार और अभी तक भी चलता रहेगा, आगे भी चलेगा ये सिलसिला। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि क्या एक नया चूरन जो है वो सामने बेचा जा रहा है कि जी बिलावल ने भी बात की है, बिसा के मईशत कर लें, मफामत कर लें, और भी बहुत सारे आपको नाम नहाद तज्जियाकार इस तरह की बातें करते हुए नजर आएंगे। बात यह है कि भाई मैंने पहले भी एक दिन इस पर बात की थी कि मफामत का चूरन ये सब हम बहुत सुनते हैं। मफामत की क्या ज़रूरत होती है? मिसाक मईशत कर लें, ये मिसाक जमहूरियत। मिसाक जमहूरियत क्या है? क्यों है ज़रूरत मिसाक जमहूरियत की? बेसिकली मिसाक जमहूरियत एग्रीमेंट है ना कि जी हम यूं चलेंगे, आपने कुछ रूल्स तय कर लिए हैं। तो फिर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आईन पाकिस्तान किस मर्ज की दवा है? क्यों है ये दस्तावेज हमारे पास? फिर क्या हैसियत है इसकी? वो क्या बताता है? वो यही तो है। और क्या है वो आईन पाकिस्तान? और क्या है? यही तो बताता है कि रियासत कैसे चलनी है, मईशत कैसे चलनी है। वो नहीं बताएगा, लेकिन वो ये ज़रूर बताएगा कि रियासत कैसे चलनी है, हुकूमत कैसे चलनी है, ऑपोजिशन का क्या किरदार होगा, अफवाज पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, अदालतें किस तरीके से अपना किरदार निभाएंगी, मीडिया का क्या किरदार है, अवाम की क्या हैसियत है। ये सब कुछ उसने बता दिया है ऑलरेडी। उसके बाद किसी आपको मिसाक जमहूरियत नामी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो ये तय कर चुका है कि 5 साल का है। अब आप इस अलग उसी बात को किसी और डॉक्यूमेंट पे साइन कर दे लिख के कि जनाब 5 साल पूरी करने, तो ये बात तो वो भी कह रहा है। तो ये नया नया चूरन या नया नया मंजन के मिसाक मईशत कर लो, मिसाक जमहूरियत कर लो। भाई क्यों कर लो? आईन पाकिस्तान ने आपको ऑलरेडी तमाम जो रूल्स हैं वो बता दिए हुए हैं मुत्तफिका तौर पर कि भाई ये तरीका, इसके ऊपर चलो। अब आप ऐसे 6 और मिसाक अच्छे अच्छे अल्फाज वाले साइन कर ले, लेकिन जब उस पर अमल ही नहीं करना तो उसका फायदा क्या है? अब ये मिसाक मईशत का चूरन, काहे का मिसाक मईशत का चूरन? आप पहले अवाम के साथ सिंसियर ही नहीं है तो क्या आप अवाम को रिलीफ देंगे? आपका तो आना ही हराम है। आप तो हराम तरीके से आए हैं, आप जाली हैं, आप कब्जा माफिया है, आप तो काबिल कबूल ही नहीं है। तो आपसे क्यों ये हम उम्मीद लगाएं कि आप हमारे लिए कुछ बेहतरी करेंगे? ये करना है तो फिर आप मुशर्रफ साहब भी बहुत अच्छे थे, उनको क्या मसला था? उनके दौर में मीडिया भी आज़ाद था, आज के दौर से ज़्यादा आज़ाद था उस वक्त मीडिया, डॉलरों की भी रेल पेल थी। तो वो उनमें फिर क्या बुराई थी? मसला तो यही था ना कि गैर आईनी तौर पर काबिज थे। तो फिर अगर जमहूरी चेहरे भी आकर गैर आईनी तौर पर काबिज है तो उसमें और एक आमिर में क्या फ़र्क है? तो जब उसका किया अच्छा काम इसलिए बुरा है क्योंकि वो आया ही गलत था, तो फिर आपके भी सारे किए हुए जितनी मर्जी, आप वैसे तो आपसे उम्मीद ही नहीं अच्छे कामों की, लेकिन अगर आप कर भी देंगे तो वो भी सारे खराब हैं। अगर आप डाका मार के उसके बाद आप ज़कात देते हैं तो वो ज़कात नहीं होती भाई। हराम के पैसों पे कोई ज़कात नहीं निकलती, ठीक है ना? तो ये जो आप नए नए मार्केट में चूरन लेके आ जाते हैं, ये आप अपने पास रखें। अवाम को सीधा पता है कि उसके साथ क्या हुआ है और किसने किया है और कौन कौन शामिल था और किसका कितना किरदार था, उसको सब पता है। अब आज सलमान अकरम राजा साहब को मैं सुन रही थी और वो ये बात कर रहे थे और सही बात कर रहे थे कि उनको वोटर रोक रोक के ये पूछता है और कहता है कि अब हम दोबारा वोट नहीं देंगे, हमारा इस सिस्टम पे कोई एतबार नहीं है। पहले क्या किया हमारे वोट के साथ, तो अब हम क्यों वोट दें? हमें क्या पड़ी? जब हमारे वोट की कोई अहमियत ही नहीं है, जब उसके ऊपर बननी नहीं हुकूमत, तो हम किस लिए जाके ख्वार हों सारा दिन?
तो आपने अवाम का एतबार तोड़ दिया, उसका एतमाद खो दिया। और किसी एक ने नहीं, सब के सब इदारे उसमें शामिल हैं, जैसे मैंने अभी पहले कहा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।